थोड़ा बच्चा बोलने सीखता है ना भाषा, ये भाषा कहां से आती है? कौन सी जाति की भाषा होती है? ये इनकी भाषा है, ये इनकी भाषा है, नहीं है। भाषा तो प्रांत के अनुसार होगी, हिंदी होगी, मराठी होगी, गुजराती होगी, बंगाली होगी, तमिल होगी, मलयालम होगी, पर भाषा कोई जाति की होती है? जाति की भाषा नहीं है। ग्रामीण हो सकती है, नगरीय हो सकती है, इतना ही है। सज्जनों की हो सकती है, दुष्टों की हो सकती है। भाषा थोड़ा अंतर उसमें आएगा, और क्या आएगा। बाकी भाषा किसी जाति से तो नहीं मिली। घर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, ये कौन सी जाति के? हम सारे भिन्न भिन्न प्रकार के देश के वासी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं? काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, रामेश्वर जाएंगे। ये कौन सी जाति के तीर्थ क्षेत्र है? अयोध्या जाएंगे, द्वारका जाएंगे, कौन सी जाति के हैं? हमारे घरों में धर्म ग्रंथ रहते हैं। कोई गीता रखता है, कोई रामायण रखता है, कोई महाभारत रखता है, कोई तुलसीदास जी का रचित रामचरितमानस रखेगा, कोई वेद ग्रंथ रखेगा, कोई उपनिषद रखेगा, कोई पुराणों को घर में रखेगा। ये ग्रंथ कौन सी जाति के हैं? तो ग्रंथ जाति के नहीं, तीर्थ क्षेत्र जाति के नहीं, भगवान किसी जाति के नहीं, महापुरुष किस जाति के होते हैं? हमारे यहां तो कहा गया, जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई संतों की जाति देखता है क्या? नहीं, जाति देखते नहीं है। संत संत होते हैं। तो ऐसे इस भारत भूमि में रहने वाले सबके भगवान एक जैसे हैं। वो जाति के नहीं है, ग्रंथ किसी जाति के नहीं है, नाम भाषा किसी जाति की नहीं है, तीर्थ क्षेत्र किसी जाति के नहीं है, महापुरुष किसी की जाति के नहीं है। तो ये हम सबको कहां से मिला? ये हम सबको मिला है हिंदू शब्द के कारण। आप राम के मंदिर में क्यों जाते हो? क्योंकि मैं हिंदू हूं। आप गणेश जी की आराधना क्यों करते हो? मैं हिंदू इसलिए करता हूं। हम ये कहते हैं क्या हम ब्राह्मण हैं इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं? नहीं, हिंदू है। तो पूछा है आप ब्राह्मण क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए ब्राह्मण हो। आप हिंदू हो इसलिए क्षत्रिय हो। आप हिंदू हो इसलिए खंडेलवाल गुप्ता हो। आप हिंदू हो इसलिए आप जाटो समाज के हो, वाल्मीकि समाज के हो, क्योंकि आप हिंदू हो। कोई नहीं। तो ये अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो हमें प्राप्त हुआ, वो कुछ भी बात, कोई भी बात जाति के कारण नहीं मिली। तो उसका जो मूल स्रोत है वो हिंदू है, उसके कारण हमको मिला है। तो जाति का अहंकार क्यों, जाति का भाव क्यों रखना है? तो जैसे मैंने कहा कि समाज प्रवाह में जो दोष आ गए, उसमें ये बड़ा दोष आ गया कि हम फलाने जाति के हैं और हमारी जाति श्रेष्ठ है, इनसे हम बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं। और इसके आगे चलते हुए भी और एक बात आ गई कि कुछ जाति के अपने बंधुओं को हमने अस्पृश्य मान लिया, दलित मान लिया, हरिजन मान लिया। देवता तो सबके एक ही है, फिर वो अस्पृश्य कैसे हो गए? हरिजन कैसे हो गए? दलित कैसे हो गए? अभी बात चल रही थी ना कि भाई गांव के अंदर मंदिर रहते हैं, तो मंदिरों के अंदर नहीं, इस मंदिर में इनको प्रवेश नहीं। क्यों? देवता तो वही है ना अंदर। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये सवर्णों के गणेश है, ये दलितों के गणेश है। तो गणेश में अंतर रहता है क्या? पर जब दोष आते हैं ना, सब मूर्खता भी आ जाती है उसके साथ साथ।
देवताओं का है, जिसको जो उसको मानेगा उसको अंदर जाकर नमस्कार करने का अधिकार है। परंतु ये भूल गए और बढ़ गए, हम देवताओं को भी बांट दिया। महाराष्ट्र में दक्षिण के अंदर कई प्रांतों में और मालवा भाग में भी गणेश के 10 दिन गणेश जी बिठाए जाते हैं और अंतिम दिन उनका विसर्जन जुलूस निकलता है। तो एक ऐसे ही तथाकथित अस्पृश्य दलित बंधुओं के बस्ती के वहां के लोगों ने भी गणेश बिठाए और सबके जब निकले तो ये भी अपने गणेश जी लेकर सजावट करके उनको लेकर निकले। तो लोगों ने रोक दिया, तुम्हारी ये हिम्मत हो गई, इस जुलूस में तुम शामिल हो जाओगे? तो बोले क्या हुआ, गणेश विसर्जन का जुलूस है, हमने भी गणेश बिठाए, इतने सारे हजारों लोग जा रहे, हमारे भी, हम भी आ गए, वो ज्यादा बात करते हो? तो उन्होंने पूछा भाई साहब क्या हुआ क्या? बोले दलितों के गणेश को इसमें प्रवेश नहीं है। कैसी मूर्खता है। तो जब विकृतियां आ जाती है तो इस प्रकार की विकृतियां बढ़ जाती। प्राणी मात्र में ईश्वर है कहने वाला और ये मानने लगा कि ये अस्पृश्य है, ये दलित है, हम ये सवर्ण है, ये ऊंचे जाति के है, ये निचले जाति के है, ये तो दोष है। प्राणी मात्र में ईश्वर। तो लोग कहने लगे ये प्राणी मात्र में ईश्वर है, ये ग्रंथों में तो ठीक है, ये व्यवहार में नहीं आएगा। तो ऐसे ग्रंथ क्या काम के जिस ग्रंथों को हम आचरण में नहीं ला सकते? ऐसे ग्रंथों को लेकर क्या करेंगे? और इतना ही नहीं, दुर्भाग्य से ये बात आगे बढ़ती गई और ऐसे मंदिरों में प्रवेश करने न देना, इसी को लोग धर्म कहने लग गए। यही धर्म है। अब ये धर्म है कि अधर्म है? हमारे यहां पर संतों के सारे 18 पुराण हुए। 18 पुराणों का सार लिखते समय महर्षि व्यास जी ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा? 18 पुराणों का एक सार है, एक संदेश है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, ये कहा। सारे पुराणों का सार यह है कि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को अपमानित करना, यह पाप है और दूसरों को साथ में लेकर चलना, सम्मान देना, यही पुण्य है। अब यह महर्षि व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों का सार जो बताया, उसको समाज भूल गया। महर्षि व्यास जी की तो पूजा करेंगे, परंतु उनको मानेंगे। पुराणों की कथाएं भी पढ़ेंगे, सुनेंगे भी, लेकिन अपना नहीं मानेंगे। अब इसके चलते कई प्रकार के प्रश्न अपने समाज जीवन में आ गए। इसे एक दोष के कारण, इसलिए हिंदू समाज शक्तिशाली अगर बनना यह आवश्यक है, तो उसका मूल ये बात है, इस दोष को निकालो पहले, जो ग्रंथों में नहीं लिखा है, जो ग्रंथों में नहीं है, जो ऋषि मुनियों ने नहीं कहा, जो संतों ने नहीं कहा। ऐसे संतों के उपदेश के विपरीत मनुष्य व्यवहार करेगा तो अधर्म तो वो है कि जो उनके वाणी के आधार पर नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है। दूसरा क्या हुआ, जब ऐसी बातें आती गई तो दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में और एक बात होती गई कि जन्म के आधार पर जाति और जाति के आधार पर उसने क्या व्यवसाय करना है, यह भी तय होता गया। आप इस जाति में जन्मे हो, आपको यही काम करना है, आप दूसरा काम करने का अधिकार नहीं। ये विकृति आ गई, दोष आ गया। मनुष्य अपने क्षमताओं के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर कुछ काम करेगा।
तो नहीं, तुम इस जाति के हो, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, तुमको सार्वजनिक स्थलों पर आने का अधिकार नहीं। तो एक समस्त मानवों के लिए जो अधिकार है उससे भी वंचित करते गए। महाराष्ट्र में एक स्थान पर गांव के बीच में एक तालाब है। उस तालाब पर पानी भरने के विषय को लेकर संघर्ष हुआ। वहां पर कहा गया कि जो तथाकथित अस्पृश्य जाति के लोग हैं उन्हें इस तालाब पर पानी भरने का अधिकार नहीं है, आप नहीं आ सकते इस तालाब पर। तो उस समय एक संघर्ष हुआ। संघर्ष का नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। उस समय तो वो बैरिस्टर होकर आए थे। तो उन्होंने गांव के बड़े प्रबुद्ध लोग जो बड़े जाति के माने जाते थे, बड़े बुद्धिमान माने जाते थे, वो सब इकट्ठे हुए। उनके सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि आपने निर्णय किया कि इस तालाब का पानी इनको भरने का अधिकार नहीं, मुझे तर्क के द्वारा समझाइए कि हमें अधिकार क्यों नहीं। ठीक है, आप जिसको अस्पृश्य दलित मानते हो वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, मैं बैरिस्टर होकर आया हूं, मुझे आप तर्क के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर समझाइए कि इस तालाब पर सब लोग पानी भरते हैं, हमको अधिकार क्यों नहीं है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा। लोगों ने कहा नहीं है। तो क्यों नहीं, ये पूछने का आपको अधिकार नहीं। अम्बेडकर जी कहना क्यों नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर सब लोग पानी भरते हैं, हिंदू लोग आते हैं पानी भरने के लिए, हम भी तो हिंदू हैं, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो पानी भरने का अधिकार क्यों नहीं। यहां पर रहने वाला जो इस्लाम का अनुयायी है उसको यहां पर तालाब पर पानी भरने की अनुमति है, वो तो हिंदू नहीं है, हम तो हिंदू हैं, उनको अनुमति देते हो, हमें क्यों नहीं देते। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि यहां पर इस तालाब पर